दुनिया भर का जो साथ मिल रहा है उसमें आज 20 देशों के राजनयिकों को विदेश मंत्रालय बुलाकर ब्रीफ किया गया है, बताया गया है उनको पाकिस्तान की करतूत के बारे में। जो आपके जो जितने एरिया जहां से वो फॉर्म अप होके अंदर आ रहे हैं उन पे आप इमीडिएट स्ट्राइक करिए। सर्जिकल स्ट्राइक करके घर वापस नहीं आना, सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां पे उनको ऑक्यूपाई करना जगह को, वो 8-10 जगहों को ऑक्यूपाई कर लीजिए। और फिर देखिए जो हैंडलर्स हैं, जो पाकिस्तानी के जो अंदर घुसवाने की कोशिश कर रहे हैं फोर्सेस, वो पीछे चली जाएंगी और एंट्री खत्म और कम होने लग जाएगी, वो डिफेंस पे आ जाएंगे। हम ये नहीं करते। हमारे पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, मीडियम आर्टिलरी है, लाइट वेपन्स है, सब कुछ है, ड्रोन्स हैं। आपको उनको खत्म करने में कितना टाइम लगता है और ऑक्यूपाई करने में कितना टाइम लगता है? क्या तालिबान और बलोच लड़ाकों से जूझते पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन करने का यह सटीक समय है? पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंट एक्टिवेटेड है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने और वहां पर टीटीपी ने और साथ में ये अपना अफगान तालिबान ने। तो कहने का मतलब है वेस्टर्न फ्रंट ऑक्युपाइड है, पाकिस्तान की फोर्सेस को उधर भी एंगेज करना पड़ेगा। यहाँ भारत के साथ भी वो एंगेज कर रहेगा। तो ये हमारे लिए एक अच्छी सिचुएशन है कि इस हालात में अगर हम पीओके की तरफ कुछ भी हरकत करते हैं तो सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। प्यूनिटिव एक्शंस, लाइन ऑफ कंट्रोल में आर्टिलरी फायर, हम छोटे छोटे पोस्ट इनके कैप्चर कर सकते हैं। हिंदुस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान इससे डरा है। इसकी बड़ी वजह भी है। पाकिस्तान अपनी पश्चिमी सीमा पर इस वक्त सबसे बड़े हमले झेल रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ईरान, अफगानिस्तान से लगे राज्यों में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। तालिबान से भी उसकी ठन गई है। ऐसे में भारत से लगी पूर्वी सीमा पर किसी भी तरह का तनाव वो नहीं झेल पाएगा। पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। युद्ध के लिए ना तो उसकी सेना तैयार है और ना ही उसका सरकारी खजाना। इसीलिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को डर है कि भारत की कार्रवाई से पाकिस्तानी सेना बेनकाब हो जाएगी। दुनिया भी पाकिस्तान का साथ नहीं देगी। वहीं भारत की कार्रवाई से बेइज्जती होगी सोलक। इसीलिए उसकी तरफ से उकसाने वाली बयानबाजी होती है। पाकिस्तान की तरफ से बयान नई दिल्ली में 20 देशों के राजनयिकों के साथ भारत की बैठक के बाद आया है। 30 मिनट तक दिल्ली में चली इस बैठक में पहलगाम हमले को लेकर जानकारी दी गई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने चीन और कनाडा समेत सभी बड़े देशों को पाकिस्तान के आतंकवाद की हकीकत बताई है, जिसने पाकिस्तान को परेशान कर दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को संबोधित करके ये तय कर दिया कि आतंक को किसी का साथ ना मिले। Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. पाकिस्तान की हकीकत दुनिया जान चुकी है। आतंक से उसकी करीबी से पूरी दुनिया वाकिफ है। ऐसे में पहलगाम के इस हमले के बाद पाकिस्तान पहले से भी ज्यादा दुनिया में अलग थलग हो जाएगा। सर्वदलीय बैठक समाप्त होने के बाद तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा है। खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में शुरू में बताया कि एक घटना बहुत दुखद है। उसके वजह से जो देश भर में सब लोग चिंतित हैं, उसको लेते हुए भारत सरकार ने और भी कड़ी कार्रवाई करने का मंशा को भी आज जताया है। फिर पिछले कई सालों से कश्मीर के अंदर में शांति से लोग अपना व्यापार कर रहे थे, टूरिस्ट आ रहे थे, गतिविधियां चल रही थी और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। तो ये एक घटना ने माहौल जो खराब किया, उसको लेकर के सबने अपना चिंता जताया है।